सेवड़ा से मैं राजनीति कर रहा हूँ पिछले कई वर्ष से, और मुझको तो पार्टी ने आदेश दिया इसलिए मैं आया। मैंने टिकट मांगा भी नहीं था और न कहीं आवेदन दिया था, न समर्थकों से कोई लॉबिंग कराई थी। पार्टी को लगा, पार्टी की सर्वे के अनुसार पार्टी ने कार्यकर्ताओं से पूछा, व्यापक सर्वे कराया और उनका कहना था कि केवल आप ही जीत सकते हैं, कांग्रेस में और कोई जीत नहीं सकता। तो राजेंद्र भारती ऐसा क्यों कह रहे हैं? राजेंद्र भारती जी का जहाँ तक सवाल है, उनकी तैयार की हुई पिच की बात कर रहे हैं। देखिए, उनकी तैयार की हुई पिच तो है भ्रष्टाचार की। उनकी तैयार की हुई पिच इस बात की है कि उन्होंने भूमि विकास बैंक में घोटाला किया और वो डिस्क्वालीफाई हुए, 3 साल की सजा हुई। इस पिच पे मैं बैटिंग नहीं कर रहा हूँ। उनकी पिच अलग है, मेरी पिच जनसेवा की है। मेरी पिच ईमानदारी से जनसेवा करने की है। उस पिच पे मैं बैटिंग कर रहा हूँ। पार्टी ने आदेश दिया इसलिए बैटिंग कर रहा हूँ। वो तो कह रहे हैं कि आप में उनके मैदान पे आप जो खेल रहे हैं, उनके तैयार किए हुए मैदान पे, यदि इतना ही था तो सेवड़ा से क्यों नहीं आप जीत गए? 2 चुनाव आप हार गए। वो भी तो हारे। वो कितने चुनाव हारे पता है आपको? और कितनी पार्टियों में गए वो? मध्य प्रदेश में कोई पार्टी नहीं छोड़ी उनने। वो कांग्रेस में रहे, वो समाजवादी पार्टी में रहे, चुनाव लड़ा, मतलब समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ा, बीएसपी से लड़ा, यहाँ तक कि राष्ट्रवादी कांग्रेस से भी लड़ा और फिर कांग्रेस में आ गए। कांग्रेस में भी लगातार 2-3 बार हारने के बाद वो जीते थे पिछली बार। तो उनका तो हारने का रिकॉर्ड बहुत बड़ा है, तो वो क्या बात करेंगे? बीजेपी में तो भीतरघात की चर्चा है, कांग्रेस में भी चर्चा है, आप खुल के। कांग्रेस में बिल्कुल राजेंद्र भारती जी ने भीतरघात की और बहुत जोरदारी से की। और यहाँ तक मैं तो आरोप लगाऊंगा, वो बीजेपी से उनने फंड प्राप्त किया और वो फंड वितरित किया। पिछले 2 दिनों में उनने अपने घर से अपने मित्रों को पैसा देकर और पूरी ताकत लगा दी, जितनी ताकत उनमें थी, कि कांग्रेस को हराए। आप शिकायत करने वाले हैं? कर दी है शिकायत। किसको की है? राष्ट्रीय अध्यक्ष को, प्रदेश अध्यक्ष को, हमारे प्रभारी जो महासचिव हैं हरीश चौधरी जी, सबको कर दी है। राजेंद्र भारती को पार्टी से बाहर करना चाहिए? बिल्कुल, मैं मांग करूंगा। और उनका तो रिकॉर्ड रहा है, आप जितने लोग यहाँ हैं उनसे पूछ लीजिए। वो जिंदगी में उनने कांग्रेस के पंजे पर का बटन केवल तभी दबाया जब वो स्वयं उसके उम्मीदवार थे। किसी भी चुनाव में उन्होंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया सिवाय स्वयं के चुनाव में। हर लोकसभा प्रत्याशी का उन्होंने विरोध किया, उनका रिकॉर्ड है। जितने भी लोकसभा प्रत्याशी आए, उदयन शर्मा जी हों, चाहे भागीरथ प्रसाद जी हों, चाहे जो भी प्रत्याशी लड़े, बालेंद्र शुक्ला जी भी, फूल सिंह बरैया जी भी अभी लड़े थे, उनसे पूछ लीजिए। वो सब हमेशा वो भितरघात करते हैं, हमेशा दूसरी पार्टी से पैसा ले लेते हैं, कांग्रेस का विरोध करते हैं। उनको टिकट मिले तो वो कांग्रेसी है, नहीं तो नहीं है। ये है उनका स्वभाव। तो घनश्याम सिंह कितने से जीतने वाले हैं? क्या भीतरघात जो है वो नुकसान पहुंचाएगा? क्या उनके चुनावी जीत में रुकावट बनेगा? देखिए, भीतरघात नुकसान तो पहुंचाता है। इतने पुराने नेता हैं, वो एमएलए रह चुके हैं, सब है, तो कुछ तो कोर समर्थक होते ही हैं, लेकिन नुकसान बहुत कम है। 1000-2000 से ज्यादा का नुकसान नहीं है। क्या उम्मीद है चुनाव से वोटिंग परसेंटेज को लेकर? देखिए, वोटिंग परसेंटेज ठीक है, 72 पॉइंट कुछ हुआ है। परिस्थितियों को देखते हुए कोई बहुत कम नहीं है, ठीक है, और कांग्रेस के पक्ष में है चुनाव। तो जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, वे मेहरबानी करके अपने गिरवा में झांक के देख लें कि उन्होंने नरोत्तम मिश्रा से कितना तो पैसा लिया चुनाव लड़ने के लिए, कितनी उन्होंने मदद ली, और दतिया में हमारे खिलाफ कितना नरोत्तम मिश्रा को फायदा पहुंचाया। तो यही बात तो वो कह रहे हैं कि आपको बीजेपी ने फंड किया, आपने अपने दोस्तों को पैसा दिया, उन दोस्तों ने पैसा शहर में बांटा बीजेपी के लिए। देखिए, ये वो कांच के महल में रहने वाले लोग जरा दूसरे लोगों के ऊपर पत्थर ना फेंकें। यदि उनने ऐसा आरोप लगाया जो गलत है, असत्य है, लेकिन वो स्वयं ये बताएं कि नरोत्तम मिश्रा ने उनका चुनाव लड़ा कि नहीं लड़ा, भी उपचुनाव, पूरा पैसा फंडिंग सारे बीजेपी के कार्यकर्ता, स्वयं नरोत्तम मिश्रा, बंटी गौतम के माध्यम से उनके पास करोड़ों रुपए गया है और नरोत्तम मिश्रा ने खुलकर उनका काम किया।